है एवरीवन, वेलकम बैक। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो उसी का कंटिन्यूएशन है ये अदर वेरिएंट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो चलिए हम समझते हैं क्या क्या इन्फ्लेशन का वेरिएंट्स होता है। तो इन्फ्लेशन में बहुत सारा वेरिएंट्स है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स लिया है, तो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो वेरिएंट्स हमने लिया है डेट इज़ बोटलनेक इन्फ्लेशन। तो बोटलनेक इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन को कब बोटलनेक इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो चलिए हम समझते हैं। तो देखिए, जब सप्लाई में ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं, फॉल्स कर जाता है, और डिमांड जो है रिमेन सेम होता है। डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट बट सप्लाई क्या होता है, ड्रास्टिकली फॉल कर जाता है। उसका वजह से प्राइस में राइस होता है। उस प्राइस राइस को हम बोलते हैं बोटलनेक इन्फ्लेशन। ठीक है, आई होप आप क्लियर हो गया होगा। तो हम समझते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए आप कहीं पे मान लो ये सप्लाई है, ये डिमांड है। तो मान लो कि पहले सप्लाई 100 यूनिट्स कर रहा था और डिमांड भी है 100 यूनिट्स। लेकिन जैसे ही सप्लाई में चेंज हुआ है, सप्लाई में ड्रास्टिकली चेंज हुआ, डेट मीन्स अभी सप्लाई में सिर्फ 50 यूनिट सप्लाई हो रहा है और डिमांड क्या हो रहा है, सेम ही यूनिट्स डिमांड हो रहा है, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, देखो, सप्लाई इज लेस देन डिमांड हो रहा है। डेट मीन्स डिमांड इज मोर देन सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है, ये कंडीशन को हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं ना। डिमांड, जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होता है, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड होता है। तो एक्सेस डिमांड का कारण से इन्फ्लेशन होता है, राइट। तो उस इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं बोटलनेक इन्फ्लेशन। ठीक है, तो जब सप्लाई में ड्रास्टिकली फॉल्स कर जाता है और डिमांड सेम रहता है, तो उसका वजह से जो प्राइस में राइज करते हैं, उस प्राइस राइज को हम बोटलनेक इन्फ्लेशन बोलते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गया है। तो चलिए नेक्स्ट, कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, उसको हम समझते हैं। The core inflation is the change in the price of goods and services excluding food and energy. तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जब इन्फ्लेशन बोलते हैं तो ओवरऑल जितना प्राइस होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस में जितना राइस होता है, जनरल प्राइस राइस होता है, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस का प्राइस साथ ही राइस करना, साथ ही साथ में इसमें क्या होता है, एक्सक्लूड करता है आपका फूड और एनर्जी को। ठीक है, फूड एंड एनर्जी सेक्टर को यहाँ पे हम एक्सक्लूड करता है। सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विस, हाँ, गुड्स एंड सर्विस का प्राइस राइज होना, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन जब हम फूड एंड एनर्जी सेक्टर को इससे हटा देगा, फूड में कितना राइस हो रहा है, एनर्जी सेक्टर में कितना प्राइस राइज कर रहा है, जब इस चीज़ को हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देगा, तब हम उसको इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं, राइट। क्यों इसको हटाता है फूड एंड एनर्जी को, क्योंकि ये जो फूड एंड एनर्जी सेक्टर है, ये क्या होता है, वॉलेटाइल होता है। अनएक्सपेक्टेडली प्राइस राइज करता है, सडनली प्राइस राइज करता है, तो उसका वजह से इसको हटाता है। तो इस इन्फ्लेशन को हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज करेंसी इन्फ्लेशन। तो नाम से पता चल रहा होगा कि करेंसी इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। करेंसी इन्फ्लेशन मीन्स जब आपका मनी सप्लाई, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ मनी सप्लाई, अगर डोमेस्टिक कंट्री में, किसी भी कंट्री में मनी सप्लाई जब ज़्यादा हो जाता है, तो आदमी क्या करने लगता है, डिमांड करने लगता है, राइट। जब डिमांड ज़्यादा करेगा तो एक्सेस डिमांड सिचुएशन हो जाएगा। एक्सेस डिमांड में क्या होता है, आपको सबको पता है, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। डेट मीन्स एक्सेस डिमांड मीन्स डिमांड इज मोर देन सप्लाई, राइट। तो उसमें एक्सेस डिमांड का सिचुएशन में इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। तो करेंसी का वजह से, अगर मतलब मनी सप्लाई अवेलेबल होने का वजह से, बहुत सारा अगर मनी सप्लाई सर्कुलेशन कंट्री में है, तो उसका वजह, हर किसी का पास बहुत सारा पैसा है, तो हर कोई इंसान सामान खरीदेगा। जितना वो सामान खरीदेगा उतना डिमांड इंक्रीज़ होगा। जितना डिमांड इंक्रीज़ होगा, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट होगा और उससे इन्फ्लेशन होता है। उसको हम करेंसी इन्फ्लेशन बोलते हैं, राइट। A situation in which more money becomes available without an increase in production and services, causing price to rise. Okay, so next one is comprehensive inflation. Comprehensive inflation क्या को बोलते हैं,
comprehensive inflation occurs when the prices of all commodities rises in the entire economy. आपको पता होगा इकोनॉमी में हम लोग का कितना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कितना सेक्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, तो ये तो पता है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर होता है, राइट। तो प्राइमरी में भी प्राइस राइज कर रहा है, सेकेंडरी में भी प्राइस राइज कर रहा है, टर्शियरी सेक्टर में भी प्राइस राइज कर रहा है। तो ऑल सेक्टर, एंटायर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में अगर प्राइस राइज कर रहा है उसको हम बोलते हैं कम्प्रहेंसिव इन्फ्लेशन, राइट। तो इसको हम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इकोनॉमी वाइड इन्फ्लेशन, ओके। तो नेक्स्ट वन इज स्पोरेडिक और सेक्टोरल इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? Sporadic inflation is a situation when the price of only few commodities rises only in few regions, राइट। कुछ रीज़न, फ्यू रीज़न में प्राइस राइज कर रहा है, ठीक है। फ्यू कमोडिटीज़ का प्राइस राइज कर रहा है किसी सेलेक्टेड रीज़न में, ऑल ओवर द रीज़न का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हम स्पोरेडिक या फिर सेक्टोरल इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये था आज का वीडियो, और इन्फ्लेशन का नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।